है आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मस्ती ज़बरदस्ती में। 25 क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो 11 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने है। पाठचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है, ये आप देख सकते हैं। तो आपको जब भी मैंने बता रखा था, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो आपको कैसे लिखना रहता है। मैं जब भी अंतर वाले क्वेश्चन रहता है, यानी पाठचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर पूछ रहा है, तो मैं क्या बताया था आपको कि एक साइड में पाठचर्या लिख देना है, एक साइड में पाठ्यक्रम लिख देना है और बीच में लाइन कर देना है, और उसके बाद एक एक पॉइंट करके इसमें इसमें ऐसे ऐसे करके लिखना है ताकि एग्जामिनर को दिखे। तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। पहला चीज़ें हैं पाठचर्या और पाठ्यक्रम। तब हम पाठचर्या को करिकुलम बोलते हैं और पाठ्यक्रम को सिलेबस बोलते हैं, आपको तो ये पता है। अब हम एक एक चीज़ पॉइंट बताते हैं। देखिए पहला पॉइंट है, इसका निर्माण सरकार एवं शिक्षा समितियों द्वारा किया जा सकता है। पाठचर्या कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है और शिक्षा समितियाँ बनाती है। लेकिन जो सिलेबस है वो कौन बनाता है? इसका निर्माण विद्यालय संगठन और शिक्षकों द्वारा करते हैं। ये तो आपको पता ही है कि क्या पढ़ाना है, कब कितना पढ़ाना है, 6 सेमेस्टर वाइज पढ़ाना है तो ईयरली वाइज पढ़ाना है, या 3 माही पढ़ाना है, तो अपने हिसाब से वो बना लेते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट है, ये लैटिन भाषा से लिया गया है और ये जो सिलेबस है यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, ये तो आपको पता है ही। और आपका आगे चलिए एक एक पॉइंट आपको बताते चलता हूँ मैं। एक पॉइंट और है, पाठचर्या को समस्त भाग में माप सकते हैं लेकिन पाठ्यक्रम के समस्त भाग को माप नहीं सकते हैं, है कि नहीं। उसके बाद सर क्या है, पाठचर्या जो होता है शिक्षकों की को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, लेकिन जो हम लोग सिलेबस बनाते हैं वो क्या बनाता है, बच्चों को ध्यान में रख के बनाते हैं कि 6 माही एग्जाम है तो उसको 6 माह के अंदर इतना ही पढ़ाना है ताकि उसे वो चीज़ें माइंड में रहे, है कि नहीं। और आपको पता है पाठचर्या का जो रूप होता है वो व्यापक होता है, ये देखो लिख रखा है आप। पाठचर्या का रूप व्यापक होता है और पाठ्यक्रम का जो स्वरूप होता है वो संकीर्ण होता है, यानी छोटा होता है सिलेबस। और आप देखो ये पॉइंट है, पाठचर्या में व्यापक ज्ञान का महत्व होता है लेकिन पाठ्यक्रम के अंतर्गत पुस्तकीय ज्ञान का महत्व होता है। ये पॉइंट है, ये 8-9 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। आप उसके बाद आप जाओगे एग्जाम में और जल्दी से उस चीज़ों को लिख सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बच्चों के समाजीकरण में माता पिता एवं पड़ोस की भूमिका। ये देखो ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर कोई भी निकाल लो, ये 25 क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है। ये 25 क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है, मैं बार बार कहता हूँ, आप इसे जरूर बनाइएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या है, माता पिता, समाजीकरण में माता पिता और पड़ोस की क्या भूमिका है। यानी 2 स्टेप है यहाँ पे, एक है आपका माता पिता, एक है माता पिता। तो आपको पता है माता पिता आपके समाजीकरण में क्या क्या उनका महत्व रहा है। तो आप माता पिता के साथ रह के क्या सीखे, मौलिक मौलिक कर्तव्य सीखे हैं, और क्या सीखे हैं, भाषा सीखे हैं, रहन सहन सीखे हैं, और क्या सीखे हैं, और माँ बाप के साथ रह के आप क्या सीखे हैं, बोली सीखे हैं, रहन सहन सीखे हैं, और क्या सीखे हैं आप, विचार आचार सीखे हैं, साथ में रह के आदर अनादर सीखे हैं, यही सीखे हैं ना, आदर अनादर सीखे हैं। और क्या सीखे हैं माँ बाप के साथ। तो इसे लिखिएगा कैसे, आपको लिखने के लिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन कभी भी लिखते हैं तो समाजीकरण में माता पिता का भूमिका, तो कैसे लिखिएगा, माता पिता की भूमिका, माता पिता की भूमिका, पिता की भूमिका, ऐसे लिख के इसको बादल बना दीजिए। ठीक है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, आपको पता होना चाहिए हाँ कि कैसे बनता है, ऐसे बना दीजिए। और ऐसे लिखिए कि माता पिता की भूमिका क्या है। तो क्या होगा आपका, बोली, रहन सहन, खान पान, इस तरह लिखिए। पड़ोस की भूमिका, अब यदि ये पहला स्टेप माता पिता की भूमिका यदि आप ये बादल की तरह बना दिए हैं तो फिर पड़ोस की भूमिका भी पूछ रखा है, तो पड़ोस की भूमिका आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं ताकि उसको एग्जामिनर को लगे अच्छा बंदे ने 2-3 टाइप का स्टूडेंट ने लिखा है। कैसे लिखिएगा पड़ोस की भूमिका, तो ऐसे लिखिएगा इसको, पड़ोस की भूमिका, पड़ोस की भूमिका। और ऐसे लिखने के बाद है ना, अब ऐसे करना और एक एक पॉइंट करके ऐसे कर देना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, पड़ोस की भूमिका। यहाँ पे क्या लिखिएगा, पहला कि पड़ोस क्या करता है, पड़ोस के बच्चों के साथ आप खेलते यानी मित्रता, मित्रता करना सिखाता है। और पड़ोस क्या सिखाता है, आपको बड़ों से कैसे बात करते हैं, आदर अनादर भी सिखाता है, पड़ोस सिखाता है, आदर अनादर सिखाता है। और पड़ोस क्या सिखाता है आपको, आपको क्या सिखाता है,
मोरल एक्टिविटी में भी पड़ोस की बहुत भूमिका है। आप कहीं से आते हो, बाहर आप पढ़ने गए हो, जब घर जाते हो तो अपने माता पिता को जब प्रणाम करते हो तो आप पड़ोस में भी कोई रहता है तो उसे भी प्रणाम करते हो। क्यों? ताकि पड़ोस में आपकी छवि अच्छी रहे। तो आपकी वो क्या होता है, आपकी मोरल एक्टिविटी जो होती है वो पड़ोस भी सिखाता है। और इसमें मैंने पॉइंट 8-9 पॉइंट लिख रखा है, आपको सारे पॉइंट इसमें मिल जाएगा। नोट्स तो मैं शेयर करूँगा ही, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए, ये देखो आप यहाँ पर लिखा है पड़ोस की भूमिका। ये देखो पड़ोस की भूमिका, ये लिख रखा है। या पॉइंट 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 ऐसे एक एक पॉइंट मैंने लिख रखा है, ठीक है। आप इसे देखना और आ जाओ, मैं आगे आगे जाता हूँ। आगे का पॉइंट गलती से एग्जिट हो गया, मैं आगे का पॉइंट आपको ले चलता हूँ। बस दोस्तों एक मिनट दोस्तों, ये सारे नोट्स हैं ना, बहुत सारे नोट्स खुल रखे हैं। ये सारे नोट्स आपके लिए ही बना रखा है, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बच्चों की समाजीकरण में विद्यालय और शिक्षक की भूमिका। बच्चों की समाजीकरण में विद्यालय और शिक्षक की क्या क्या भूमिका है, ये आप देखो। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट किया है ना। ये देखो यहाँ पे क्या है, पहला है कि विद्यालय और दूसरी है शिक्षक। तो आपको पता है ना विद्यालय में क्या क्या होता है आपके साथ, आपके समाजीकरण में क्या। आपको सबसे पहले तो समाजीकरण का एक ही मूल मंत्र है कि शिक्षित होना है। यदि आप शिक्षित होते हैं तो समाजीकरण की क्या है, पहला स्टेप है। आप यदि शिक्षित होते हैं तो वहाँ से आपकी समाजीकरण बनती है। तो विद्यालय का क्या क्या भूमिका है, ये देखो मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ। एक एक पॉइंट मैंने यहाँ लिख रखा है, विद्यालय की क्या भूमिका है। ये देखो विद्यालय की भूमिका लिखा है, समाजीकरण की प्रक्रिया विद्यालय में तीव्र गति से होती है कि नहीं। आप घर पे हिंदी भाषा नहीं बोल पाते हो, अपने बोली बोल पाते हो जो घर पे बोली जाती है मातृभाषा। विद्यालय जाते हो तो आप हिंदी भाषा सीखते हो, ठीक है। विद्यालय के द्वारा बच्चों में नैतिक कर्तव्य का विकास कराया जाता है। वो बताते हैं कि माता पिता आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बिना स्वार्थ के आपके लिए काम करते हैं। विद्यालय समाज के एक सूक्ष्म रूप है जहाँ बच्चों को समाज में कैसे रहना है और उसका परिचय कराता है। कौन कराता है, ये विद्यालय कराता है। देखो ये पॉइंट मैंने लिख रखा है, ये मैंने पॉइंट लिखा है, 5-7 पॉइंट लिखा है, इसे आपको ध्यान से देखना होगा। और फिर वही शिक्षक की भूमिका में, इसे भी आप कैसे लिखोगे, शिक्षक की भूमिका में। ये देखो शिक्षक की भूमिका क्या क्या है एक विद्यालय में बच्चों के लिए, तो इसे चीज़ आप एक एक पॉइंट को आप पढ़ोगे। बच्चों का विकास शिक्षक द्वारा ही किया जाता है। अनुशासन सिखाते हैं, कौन सिखाता है, एक शिक्षक सिखाते हैं। ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट आपको रखना होगा, ये शिक्षक की भूमिका है। तो ऐसे लिखना। अब इसको लिखोगे कैसे, शिक्षक की भूमिका लिख दिए, ऊपर विद्यालय की भूमिका, अलग अलग फॉर्मेट में बनाइएगा। जो भी ड्रॉ कीजिएगा ड्राइंग, ऐसे लाइन बाय लाइन। आपको तो याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि पॉइंट ऐसे याद रखते हैं, लेकिन जब लिखिएगा आप एग्जाम में, शिक्षक की भूमिका लिखने के बाद आप उसको क्या कीजिएगा, ब्रैकेट कर दीजिएगा, कभी रेक्टेंगुलर बना दीजिएगा, कभी सर्कल बना दीजिएगा ऐसे, कभी क्लाउड बना दीजिएगा ऐसे, है कि नहीं। इस तरह करके आपको बनाना है। यदि शिक्षक की भूमिका में आप क्लाउड बनाते हैं तो विद्यालय की भूमिका को आप लाइन से ड्रॉ कर दीजिए इस तरह का। विद्यालय की भूमिका लिख के, विद्यालय की भूमिका करके ऐसे ऐसे कर दीजिए, ऐसे ऐसे पॉइंट बना दीजिए। उसके बाद एक एक पॉइंट। पहला भूमिका, विद्यालय की भूमिका अनुशासन सिखाता है, अनुशासन। तो पहला में फिर अनुशासन को डील कर दीजिए थोड़ा, अनुशासन, और ब्रैकेट ऐसे करके वहाँ पर लिखिए नीचे से। विद्यालय में जाते ही हम सबसे पहला चीज़ अनुशासन सीखते हैं, हमें कैसे रहना है। क्योंकि घर पे कैसे रहना है तो सबको पता है, लेकिन लोगों के सामने जाना है, समाज में जाना है, कैसे रहना है वो चीज़ सीखते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसे करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये आइए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये आप देखिए। विद्यालय के समाजीकरण, सॉरी, बालकों के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सा है, आप देखना। बालों का समाजीकरण कब आपको लगेगा कि ये प्रभावित हो रहा है, किसके किसके द्वारा। ये क्वेश्चन तो इतनी बार पूछा है। परिवार द्वारा, पड़ोस द्वारा, जाति द्वारा, धर्म द्वारा, समाज द्वारा, विद्यालय द्वारा। ये सब चीज़ें क्या है, कारक हैं समाजीकरण को प्रभावित करने के लिए। कैसे, अब कैसे कारक है, अब परिवार है, आपको बता रहा हूँ। यदि परिवार है समाजीकरण, यदि परिवार में सब कोई नशेड़ी है या गजेरी है या परिवार शिक्षित नहीं है तो बच्चा कैसा होगा, वैसा ही होगा ना। तो कहीं ना कहीं उसका समाजीकरण क्या हुआ, प्रभावित हुआ, है कि नहीं, प्रभावित हुआ।
यदि वही हमारा परिवार अच्छा है, आर्थिक स्थिति परिवार का सही नहीं है, तो उसका समाजीकरण अच्छा से नहीं होगा, उसका शरीर अच्छा विकसित नहीं करेगा, उसका मस्तिष्क स्वस्थ नहीं रहेगा, है कि नहीं। तो ये परिवार की भूमिका। पड़ोस, पड़ोस की कैसे क्या भूमिका है, ये जैसे पड़ोस है, पड़ोस की क्या भूमिका है, देखो पड़ोस की क्या भूमिका है समाजीकरण में, को कैसे प्रभावित कर प्रभावित से करने का दो तात्पर्य होता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। तो पड़ोस क्या है, पड़ोस यदि आपका अच्छा नहीं रहा तो आपको क्या करेगा, हमेशा झगड़ा करेगा, आपका मस्तिष्क क्या रहेगा, हमेशा झगड़ा में रहेगा, हमेशा एक दूसरे से गाली गलौज करेगा, करेगा ही नहीं। तो आपके समाजीकरण में क्या है, पड़ोस की ये प्रभावित करता है आपके समाजीकरण को। इसी तरह समाज है, विद्यालय है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, ये सब समाज को प्रभावित करने वाला है। अच्छे में भी प्रभावित प्रभावित दो तरीका से होता है, एक निगेटिव भी होता है, एक प्रभावित होता है। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, यदि आपको लगे कि हाँ समाजीकरण को प्रभावित करने वाले जब कारक पूछे, तब परिवार लिख के, परिवार लिख के एक तरफ आप लिख दें निगेटिव पॉइंट और एक तरफ लिख दे पॉजिटिव पॉइंट। एक तरफ निगेटिव पॉइंट में पहला लिख दीजिए आर्थिक स्थिति का कमी होना, आर्थिक स्थिति का कमी होना, और यहाँ पे लिख दे यदि आर्थिक स्थिति खराब रहेगा तो बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे, उसके पालन पोषण अच्छे से नहीं हो पाएंगे। एक तरफ लिख दीजिए आर्थिक स्थिति का मजबूत होना, तो आर्थिक स्थिति मजबूत में ये होते हैं, समझ गए। आइए एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के समाजीकरण में समुदाय की भूमिका। अब देखिए एक एक ये क्वेश्चन जो भी है ये आप ध्यान में रखना, बच्चों के समाजीकरण में समुदाय की भूमिका। ऊपर हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, बच्चे के समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका। देखिए ये कितने प्रकार का ये क्वेश्चन पूछता है। समाजीकरण में एक नंबर पहला पूछा है विद्यालय की भूमिका, फिर शिक्षक की भूमिका, फिर माता पिता की भूमिका, फिर आपका पूछा है पड़ोस की भूमिका, अब पूछ रहा है समुदाय की भूमिका, समुदाय की भूमिका। अब जो पड़ोस की भूमिका होती है, जो समाज की भूमिका होती है, वो तो वही भूमिका तो समुदाय की भी होगी, है कि नहीं। तो सेम चीज़ आपको वहाँ पे लिखना है, पॉइंट आपको बस याद होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन है, आपको बस पॉइंट याद होना चाहिए। ये जो मैंने पॉइंट लिखा है, भाषा कौशल का विकास होगा, माता पिता का सम्मान करना सीखेगा, झगड़ों से दूर रहेगा, बड़ों का सम्मान करेगा, ये क्या है, समुदाय की भूमिका है। समाज की भूमिका भी यही है, पड़ोस की भी भूमिका यही है। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन हमें ये घुमा के पूछ रहा है कि कैसे पूछ रहा है। यदि कोई पूछ दे आपसे समाजीकरण में समुदाय की भूमिका, तो आप नहीं लिख लोगे कि समुदाय की भूमिका हो या समाज की भूमिका हो या पड़ोस की भूमिका हो और माता पिता की भूमिका हो, माता पिता की भूमिका हो। ये सारा ही समाजीकरण ही करने के तत्व हैं। ये लोग तो समाजीकरण हमारे करते हैं, हम तो इन्हीं के बीच हमेशा रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें सेम ही हैं, एक ही चीज़ है। अब इसमें थोड़ी माता पिता आ जाता है तो वहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि माता पिता के साथ आप रहते हो, वहाँ भावनात्मक रूप से आप जुड़ते हो, भावनात्मक रूप से जुड़ते हो। पड़ोसी के साथ उतना भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पाते हो, लेकिन चीज़ें तो सारी सेम ही है, समाजीकरण ही कर रहा है। यहाँ पे आपका माता पिता के साथ भावनात्मक थोड़ा ज़्यादा होगा। आपको ऐसे लिखना है इसको फॉर्मेट के साथ में, बिना फॉर्मेट में मत लिखिएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मेरे छोटे भाइयों और मेरे जो भी मेरे एज के जो भी पीयर ग्रुप हैं, सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इसे फॉर्मेट में ज़रूर लिखिएगा। अब यहाँ पे मैंने देखो अलग अलग करके लिख रखा है, आप इसको पॉइंट को, ये सब सारे सारे पॉइंट को आप एक एक करके देखिएगा। मैं आपको ये शेयर कर दूंगा एक एक पॉइंट। ये मैंने देखिए 13-14 पॉइंट लिख रखा है, ये देखिए आप ये सारा चीज़ वहाँ देखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक एवं द्वितीय स्तर के समाजीकरण को उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। ये देखिए क्वेश्चन है। अब देखिए प्राथमिक स्तर के समाजीकरण क्या क्या है। पहला है प्राथमिक स्तर के समाजीकरण। अब पता है समाजीकरण दो प्रकार का होता है। समाजीकरण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का है समाजीकरण। पहला होता है प्राथमिक स्तर, प्राथमिक, और दूसरा होता है द्वितीय, द्वितीय स्तर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है प्राथमिक स्तर और द्वितीय स्तर में क्या क्या डिफरेंसेस है। प्राथमिक स्तर में ऐसे मैंने लिख भी रखा है, यहाँ देखिए आप, मैंने ये लिख भी रखा है, ये सर्कल जो बना रखा है देख रहे हैं ना, ये प्राथमिक स्तर का पॉइंट लिखा है। प्राथमिक स्तर में कौन कौन आता है, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी,
और परिवार, ये सब आपका प्राथमिक स्तर में आता है। आप कैसे लिखोगे इसको, आप इसको लिखोगे ऐसे, पहले लिख दोगे प्राथमिक स्तर, ये सेम मैंने जैसे फॉर्मेट में बना रखा है, घेर दिए, एक तरफ लिख दिए माता पिता, माता पिता, भाई बहन, भाई बहन, सगे संबंधी, सगे संबंधी, ऐसे। और उसके बाद एक एक पॉइंट को डील कर दीजिए। प्राथमिक समाजीकरण में एक एक पॉइंट को, जैसे भाई बहन को डील करना है तो भाई बहन के साथ डील कर दीजिए, भाई बहन लिख के अब क्या कीजिए, ऐसे करके ऐसे लिख दीजिए। और इसके बाद लिखिए समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण में से लिखिए, प्राथमिक समाजीकरण में भाई बहन का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है, क्योंकि हम यहाँ संवेगात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहते हैं, ये चीज़ लिखिए, है कि नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए द्वितीय स्तर के समाजीकरण, द्वितीय स्तर के समाजीकरण में क्या क्या है, फ्रेंड सर्कल आता है, विद्यालय आता है। अब देखो मैंने ऐसे लिख भी रखा है, अब देखो यहाँ पे द्वितीय स्तर के समाजीकरण में क्या क्या है, फ्रेंड सर्कल यानी पीयर ग्रुप, ठीक है, मित्र मंडली, समाज, विद्यालय, ये सब क्या है, शिक्षक, ये सब क्या है, द्वितीय स्तर का समाजीकरण है। तो आपको ऐसे लिखना है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है बच्चों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका। अब देखिए ये क्वेश्चन बार बार, ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके एक ही आंसर होते हैं। क्या क्या, अब देखिए परिवार हो गया, हम बता रहे हैं आपको कि परिवार हो, माता पिता हो, समुदाय हो, समाज हो, पड़ोस हो, इस सारे के सारे पॉइंट जो होता है एक ही पॉइंट इस लोग का होगा, सबका सबका भाषा का विकास करेगा, नैतिक विकास करेगा, उत्तम आदतों का एवं चरित्र का विकास करेगा, प्रेम एवं शिक्षा की देगा, सहयोग की शिक्षा देगा, परोपकार की शिक्षा देगा, धर्म की शिक्षा देगा, मानसिक रुचि पैदा करेगा, कर्तव्य का पालन करना सिखाएगा, आदतों का निर्माण करना सिखाएगा। यही तो सिखाता है हमें, परिवार हो चाहे विद्यालय हो, चाहे परिवार हो चाहे विद्यालय हो, चाहे पड़ोस हो, चाहे माता पिता हो या समुदाय हो या समाज हो, हमें क्या सिखाएगा, यही तो सिखाएगा सारा चीज़। आपको लिखने का तरीका भी बता दिए, ये पॉइंट हो गया, ऐसे ऐसे पॉइंट, अभी से एक एक डील करना है आपको, ये स्वयं से डील करना है, स्वयं से कैसे। अब भाषा का नैतिक विकास कैसे आपको करेगा, तो आपको पता होना चाहिए। ये लिखने का तरीका कैसे है, आप लिखिएगा इसको ऐसे, परिवार की भूमिका, परिवार की भूमिका, परिवार लिख दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, पॉइंट लिखिए, परिवार की भूमिका, दूसरा लिखिए परिवार की भूमिका, दूसरा लिखिए नैतिक विकास करता है, परिवार क्या करता है, नैतिक विकास करता है। इस ऐसे ऐसे करके फॉर्मेट करके आपको लिखना है, बिना फॉर्मेट का आप मतलब नहीं लिखिएगा। तो 25 क्वेश्चन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज ये 15 क्वेश्चन तक डिस्कस हो गया, और आज मैं नाइट में कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक और ले आऊँ, और ये मात्र 10 क्वेश्चन जो समाज बचे हुए हैं, यही क्वेश्चन आपके लिए बचे हुए हैं टोटल। अब 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 25 क्वेश्चन के सीरीज में 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये 10 क्वेश्चन से आपका 35 नंबर का पूछता है, 35 नंबर का, क्योंकि ये सब मनोवैज्ञानिक के हैं, जैसे गिजू भाई बधेका हो गए, गिजू भाई बधेका हो गए हैं, मारिया मांटेसरी। ये तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा ताकि आपको पता चलेगा कि एक लाइन में कैसे आंसर दिया जाता है। ठीक है, तो आज के सीरीज में यही दोस्तों, आप आगे पढ़ते रहिए, और इस चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं एग्जाम तक आपके साथ बना रहूँगा, और जय हिंद दोस्तों।